हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आप सबको एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और आसान सा तरीका वाला रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप सब देखिए और मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। ये है पालक पनीर रेसिपी। ये पालक पनीर बिल्कुल आसान तरीके से बनाया गया है और मैं आसान तरीके से ही बना के आप सबको दिखाती हूँ। आप सब देखिए, मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए, खुद खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। और ये जो पालक पनीर रेसिपी है ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये पराठा रोटी के साथ भी खा सकते हैं या चावल के भी साथ खा सकते हैं। तो गाइस चलते हैं किचन में, हम लोग ये रेसिपी बनाना सीखते हैं और आप लोग देखिए, मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक को उबालना है, इसीलिए मैंने एक सॉसपैन में पानी ले लिया है। उसे उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है। देखिए गाइस, पानी हमारा उबल चुका है। अब उसमें मैं पालक को डाल रही हूँ। और गाइस, पालक को मैंने कटिंग नहीं किया है, बस उसका जो जड़े है उसी को मैं कट करके फेंक दी हूँ और पालक को पानी में वॉश कर ली हूँ। और पालक को हमें अच्छी तरह से पानी में वॉश करना है। करीब 2 से 3 पानी में हमें वॉश करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी रहता है गाइस। इसी तरह से पालक को वॉश करके हमें उबालना है। और उबालने के वक्त हमें पानी अच्छी तरह से उबाल लेना पड़ता है। अब इसमें मैं 1 चम्मच शुगर डाल रही हूँ। शुगर इसलिए डाल रही हूँ कि जो ये पालक है ये ग्रीन ही रहता है, इसमें रेडिशपन नहीं होता है, इसीलिए हमें इसमें शुगर डालना है। अब इसे हमें उलट देना है पानी में पालक को, और इसी तरह से उलट पुलट के हमें इसको ढक के इसे पकाना है, ताकि ये पालक हमारा अच्छे से गल जाए। देखिए गाइस, एक तरफ हमारा पालक उबल चुका है। अब मैं उसे फिर से एक छन्नी के सहारे इसे उलाट रही हूँ। अब इसे उलाट के फिर से हमें इसे ढक देना है। इसे अच्छी तरह से पकना ज़रूरी है गाइस। देखिए गाइस, पालक हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और कितना हरा है, इसीलिए मैंने इसमें शुगर डाला है। और अब इसको मैं एक छन्नी में छान दूँगी, ताकि इसका पानी बाहर निकल जाए। इसी तरह से हमें एक एक करके छलनी में इस पालक को छान देना है। और पालक को छानने के बाद कम से कम इसे ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। ठंडा होना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसे मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करना है हमें। चलिए गाइस, पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल ही डाली हूँ। अब उसको फोरन के लिए थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और 4 हरी मिर्च को डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हमें भूनना है, करीब 10 सेकंड के लिए। अब इसमें करीब 1 कटी हुई प्याज इसमें डाल दिया है। अब इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए गाइस, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं करीब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अब इसे हमें प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनना है। और भूनना इसीलिए है गाइस कि इसका अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए, और अदरक लहसुन का कच्चापन रहने से अच्छा नहीं होता। देखिए गाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं करीब 2 चम्मच पीसी हुई प्याज डाल रही हूँ और आधा कप पानी डाल दी हूँ। अब इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। पानी मैं इसलिए डालती हूँ गाइस कि जो मसाला है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और पानी डालने से मसाला अच्छी तरह से भूनता है। देखिए गाइस, मसाला हमारा भून चुका है। इसमें सिर्फ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ही है और थोड़ा सा फ़ौरन है। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। मैंने करीब 1 बड़ा टमाटर ले लिया है और उसे बारीक चॉप कट कर लिया था। अब इस टमाटर को मैं इस मसाले में डाल दी हूँ। अब इसे भूनना है हमें। देखिए गाइस, टमाटर के साथ मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। इसी तरह से आप लोग भी भुनना गाइस। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। अब इसे भी हमें मसाला के साथ अच्छी तरह से भूनना है। और गाइस, मसाला को जितना अच्छी तरह से भुना जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। अब इसमें मैं करीब 1 कप पानी डाल दूंगी। पानी मैं इसलिए डालती हूँ गाइस, ये तो आप सबको पता ही है कि पानी के साथ सारा मसाला घुल जाता है और मसाला भुनने में
बहुत ही आसानी होता है और कढ़ाई में चिपकता भी नहीं है। इसी तरह से ढक के हमें मसाला को भूनना है। देखिए गाइस, उबला हुआ पालक हमारा ठंडा हो चुका है। उसे मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल दी हूँ और फाइन पेस्ट बना ली हूँ। देखिए गाइस, इसी तरह से हमें फाइन पेस्ट बनाना है। और इधर हमारा मसाला भून रहा है और मसाला को हमें छन्नी के सहारे चलाते चलाते इसे हमें भूनना है। जितना भूनिएगा गाइस, मसाला उतना ही टेस्टी बनता है। अब इसे मैं एक मसाला डाल दूंगी जिसका नाम है किचन किंग। थोड़ा सा मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये गरम मसाला का भी काम करता है गाइस। अब इसे ढक के हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। देखिए गाइस, मसाला हमारा भून चुका है और साइड से देखिए ऑयल बाहर निकल आ चुका है। इसका मतलब मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं जो ग्राइंड करके उबला हुआ पालक रखी थी, उस पालक को मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए गाइस, पालक को मैं अच्छी तरह से पोंछ के डाल रही हूँ। कुछ भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करना है। अब इस पालक को मसाला के साथ हमें अच्छी तरह से भूनना है। जितना मसाला के साथ पालक को भुना जाएगा, उसका टेस्ट और भी अच्छा बनेगा गाइस। देखिए गाइस, मैं आसान तरीके से ही आप सबको कुछ भी डिश बनाना सिखाती हूँ। अब इसमें मैं करीब आधा कप पानी डाल दूँगी, क्योंकि हमें इस पालक को मसाला के साथ अच्छी तरह से भूनना है। अब उसे ढक के हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब देखिए गाइस, कितना अच्छा से इसका ये जो पालक है ये उबल चुका है। अब ये हमें छन्नी के सहारे चलाते चलाते इसे हमें भूनना है। इसी तरह से गाइस आप लोग भी भूनना। पालक को अच्छी तरह से हमें भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है पालक का वो चला जाए। देखिए गाइस, पालक हमारा भून चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है। साइड से ऑयल भी बाहर निकल आया है। इसका मतलब पालक हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं जो पनीर को मैं काट के रखी थी, उस पनीर को इसमें मैं डाल दूंगी, क्योंकि जब भी पालक पनीर बनाना हो गाइस, पनीर को भूनना नहीं है। मैं भून के नहीं बनाती हूँ, कच्चा पनीर डाल के ही बनाती हूँ। इसी तरह से आप लोग भी डालना गाइस। अगर चाहे तो आप लोग पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हो, अपना अपनी पसंद है गाइस। मुझे कच्चा पनीर अच्छा लगता है पालक में डाल के, इसीलिए मैं कच्चा पनीर डालती हूँ। आप लोग को अगर फ्राई पसंद है गाइस तो फ्राई डालना। अब इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी लेके हाथों के सहारे मैश करके अब इसमें मैं डाल दूँगी। उसके बाद फिर इसे हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है। अब गाइस इसमें मैं अमूल फ्रेश क्रीम करीब 2 चम्मच डाल दूँगी। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ गाइस। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग चम्मच के सहारे डाल सकते हो, 2 चम्मच। मैं अंदाज मुताबिक डाल रही हूँ। अब इसे हमें अमूल क्रीम के साथ अच्छी तरह से भूनना है। देखिए गाइस, इसको हमें भूनना है, इसलिए इसको हमें ढक के छोड़ देना है करीब 1 मिनट के लिए। अब देखिए 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखिए ये अच्छी तरह से हमारा पक रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा देता है। आप लोग को जितना ग्रेवी चाहिए गाइस उसी हिसाब से पानी डालना। मुझे थिक चाहिए, क्योंकि जो ये पालक पनीर होता है ये थिक अच्छा होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ गाइस। इसी तरह से मैं इस पालक पनीर को पकाती हूँ। देखिए गाइस, मेरा पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसमें मैं ये पनीर को एक एक करके डाल रही हूँ। देखिए गाइस, जितना डिश आउट करने में खूबसूरत लगता है पनीर, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। और डिश आउट भी खूबसूरत होना ज़रूरी है गाइस। इसी तरह से आप लोग भी पनीर पकाइए, मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए और आसान तरीक़ा से आप लोग इसी हिसाब से पालक पनीर का सब्ज़ी बनाइए और रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए। अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, क्योंकि बटर डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो, आप लोग का मर्जी। आप लोग अगर बटर खाना चाहते हो तो बटर डालना, अगर नहीं खाना चाहते हैं तो मत डालना। इसी तरह से मैं आसान तरीक़ा से ये पालक पनीर बनाती हूँ। तो गाइस, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये आज का पालक पनीर का
रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। तो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा।